नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपका होस्ट करण। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। होली पर कड़ी सुरक्षा। राजधानी जयपुर में होली के त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शहर के संवेदनशील इलाकों, बाजारों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने भी खास प्लान तैयार किया है ताकि जाम की स्थिति न बने। प्रशासन ने लोगों से शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। ईरान में 787 लोगों की मौत, हालात गंभीर। मध्य पूर्व में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल से जुड़े हमलों में अब तक 787 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कई सैन्य ठिकानों, गोदामों और रणनीतिक स्थानों को निशाना बनाया गया। अस्पतालों में घायलों की लंबी कतारें लगी हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने शांति की अपील की है, लेकिन तनाव कम होने के संकेत फिलहाल नहीं दिख रहे। एशियाई बाजारों में उतार चढ़ाव। ईरान इजराइल तनाव का असर वैश्विक बाजारों पर साफ दिखाई दिया। एशियाई शेयर बाजारों में मिला जुला रुख देखने को मिला। निवेशकों ने सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख किया है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है, जिससे आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम प्रभावित हो सकते हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ में विशेष पूजा शुल्क बढ़ सकता है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थ बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में विशेष पूजा और वीआईपी दर्शन शुल्क बढ़ाने की तैयारी चल रही है। मंदिर समिति ने प्रस्ताव सरकार को भेजा है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो तीर्थ यात्रियों को पहले से अधिक शुल्क देना पड़ सकता है। हालांकि सामान्य दर्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एसए वर्सेस एनजेड सेमीफाइनल पर बारिश का साया। T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आमने सामने है, लेकिन मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। अगर मैच बारिश के कारण रद्द हो जाता है और रिजर्व डे भी काम नहीं आता, तो सुपर 12 चरण में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी। इससे मुकाबले का रोमांच और भी बढ़ गया है। अजमेर में नीट छात्र की आत्महत्या। अजमेर में एक नीट अभ्यर्थी ने कथित तौर पर तनाव के चलते आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में सामने आया है कि वो पढ़ाई के दबाव में था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद कोचिंग सिस्टम और छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव को लेकर फिर बहस तेज हो गई है। पीएम मोदी के कार्यक्रम में गूंजा वसुंधरा राजे का नाम। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र मोदी ने जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम लिया तो पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। दोनों नेताओं की साथ वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसे राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। होली पर मिलावटी मिठाइयों का खतरा। होली के त्योहार पर बाजारों में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग मिलावटी और नकली मिठाइयां बेचने लगते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि ऐसी मिठाइयां खाने से फूड पॉइजनिंग और पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। खाद्य विभाग में जांच अभियान तेज कर दिया है। 4 मार्च का टैरो राशिफल। चंद्र ग्रहण के बाद 4 मार्च का दिन कई राशियों के लिए विशेष माना जा रहा है। कुछ लोगों को करियर में नई शुरुआत का मौका मिल सकता है, जबकि कुछ को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य और पारिवारिक संबंधों को लेकर भी सलाह दी गई है। दुबई में ध्रुव राठी सुरक्षित। प्रसिद्ध यूट्यूबर ध्रुव राठी ने दावा किया कि वे दुबई में उस समय मौजूद थे जब मिसाइल हमले की खबर आई। उन्होंने बताया कि वे सुरक्षित हैं और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। पिता की हत्या कर शव टंकी में छिपाया। एक दिल दहला देने वाली घटना में बेटे ने अपने पिता की हत्या कर शव को पानी की टंकी में छिपा दिया। बदबू आने पर मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। रेलवे में 10वीं पास के लिए मौका। रेलवे विभाग ने 10वीं पास युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर दिया है। कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। युवाओं को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी लें और समय पर आवेदन करें। आरआरबी ग्रुप डी की अंतिम तिथि बढ़ी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 21,997 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 9 मार्च तक बढ़ा दी है। इससे उन उम्मीदवारों को राहत मिली है जो किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर पाए थे। कोटा में नीट यूजी आवेदन 8 मार्च तक।
कोटा सहित देश भर में नीट यूजी 2026 के लिए आवेदन 8 मार्च तक किए जा सकते हैं। परीक्षा एजेंसी ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं और छात्रों को समय पर फॉर्म भरने की सलाह दी है। युद्ध के बीच ईरान में भूकंप। तनावपूर्ण हालात के बीच ईरान में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के खराब प्रदर्शन पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने खिलाड़ियों पर लगाए गए 50 लाख रुपए के जुर्माने को लेकर सवाल उठाए और कहा कि सिर्फ जुर्माना लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि टीम चयन और रणनीति पर भी गंभीर समीक्षा होनी चाहिए। अफरीदी ने यह भी कहा कि जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार खराब रहा है, उन्हें कुछ समय के लिए टीम से बाहर बैठाया जाना चाहिए ताकि नई प्रतिभाओं को मौका मिल सके। कर्नाटक में उम्र सीमा में 90 दिन की राहत। कर्नाटक सरकार ने कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु सीमा में 90 दिन की छूट देने का फैसला किया है। कई अभिभावकों की शिकायत थी कि उनके बच्चों की उम्र कुछ दिनों से कम होने के कारण उन्हें प्रवेश नहीं मिल पा रहा था। सरकार के इस फैसले से हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। राजस्थान में 4 से 9 मार्च के बीच मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ जिलों में बादल छा सकते हैं और हल्की बारिश भी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। किसानों को फसल की सुरक्षा के लिए सलाह दी गई है। जोधपुर से पाकिस्तान को नहीं जाएगी मिठाई। जोधपुर की प्रसिद्ध मिठाइयां इस बार होली पर पाकिस्तान नहीं भेजी जाएंगी। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात और सुरक्षा कारणों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। व्यापारियों का कहना है कि पहले हर साल त्योहारों पर मिठाइयां भेजी जाती थीं, लेकिन इस बार माहौल अलग है। HDFC बैंक ने लॉकर किराया बढ़ाया। देश के बड़े निजी बैंकों में शामिल HDFC बैंक ने 1 अप्रैल 2026 से लॉकर किराए में 184% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। बैंक के अनुसार ये फैसला परिचालन लागत बढ़ने के कारण लिया गया है। ग्राहकों को नई दरों की जानकारी शाखाओं और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से दी जा रही है। जेल से रिहा अभिनेता की YouTube पर वापसी। एक अभिनेता जो हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं, ने YouTube पर वापसी करते हुए 5 करोड़ रुपए के कर्ज और अपने संघर्ष की कहानी साझा की। उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुश्किल दौर ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया और अब वे नई शुरुआत करना चाहते हैं। राजस्थान में पेट्रोल डीजल के ताजा दाम। राजस्थान में आज पेट्रोल 105.53 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जो कल के मुकाबले थोड़ा कम है। वहीं डीजल 90.99 रुपए प्रति लीटर है, जिसमें हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर आने वाले दिनों में और दिख सकता है। सीएनजी की कीमत में हल्की कमी। प्रदेश में सीएनजी की कीमत 89.56 रुपए प्रति किलो दर्ज की गई है। पिछले महीने के मुकाबले इसमें हल्की कमी आई है। वाहन चालकों को इससे कुछ राहत मिल सकती है। सोने की कीमत में बड़ी गिरावट। राजस्थान में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,70,650 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। कल के मुकाबले कीमत में 2,590 रुपए की गिरावट आई है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी के कारण ये गिरावट देखी गई है। चांदी में जबरदस्त उछाल। सोने के विपरीत चांदी की कीमतों में भारी उछाल आया है। आज चांदी 3,15,100 रुपए प्रति किलो बिक रही है, जो कल के मुकाबले 20,200 रुपए ज्यादा है। निवेशकों के लिए ये बड़ा उतार चढ़ाव माना जा रहा है। रेलवे में बिना परीक्षा नौकरी का दावा। रेलवे भर्ती से जुड़ी एक खबर में कहा जा रहा है कि कुछ पदों पर बिना लिखित परीक्षा चयन किया जाएगा। हालांकि उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक नोटिफिकेशन पर ही भरोसा करें और फर्जी वेबसाइट से सावधान रहें। नीट और अन्य भर्तियों का इंतजार। राजस्थान के कई युवा नीट और अन्य सरकारी भर्तियों के परिणाम और नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। होली पर प्रशासन की अपील। अंत में प्रशासन ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि होली का त्योहार शांति और सौहार्द के साथ मनाएं। अफवाहों से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना
तुरंत पुलिस को दें। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप चाहते हैं हर अपडेट सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।